Hello friends, welcome on my YouTube channel Success Keys, and today we are discussing chapter 24 of the book Indian Polity by M. Lakshmikant, that is parliamentary forums. So what are these parliamentary forums? कोई भी एक स्पेशल मुद्दे को लेके अगर उसके ऊपर चर्चा करनी है या बात करनी है, कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो ये एक टाइप का मंच होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं टेबल पे और डिस्कस करते हैं किसी भी ख़ास टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे उनके एक्सपर्टीज़ होते हैं जो राय देते हैं मिनिस्टर्स को, और फिर उसे हाउस के अंदर रखा जाता है और उसके ऊपर चर्चा की जाती है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी मिनिस्टर्स जो हैं, जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज़ के जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो एक्सपर्टीज़ नहीं होते किसी भी फील्ड के, मतलब मेजरली हर फील्ड के वो एक्सपर्टीज़ नहीं होते। सो उनको राय लेनी होती है एक्सपर्टीज़ से और उनके बारे में जानना होता है उस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे डिटेल्ड व्यू में, डिटेल्ड 360 डिग्री ऑफ व्यूज़ से उस टॉपिक के बारे में डिटेल्ड नॉलेज इकट्ठी की जाती है, डाटाबेस इकट्ठा किया जाता है और एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स फ्रेंड्स होते हैं वो एक सोशल फिगर्स होते हैं, वो उनके पास में सोशल अपीयरेंस होती हैं और इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है जिसकी वजह से वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं, और दे आर गुड भी होते हैं, कुछ अपने फील्ड्स में बहुत गुड भी होते हैं। बट अगर उनकी आउटरीच देखें कंसर्न टू द टॉपिक या कंसर्न टू द अगर किसी भी जो कोई भी आइडियाज़ है रिगार्डिंग यानी कोई भी टॉपिक पे, तो वो उनको उतनी डिटेल्ड नॉलेज नहीं होती हर एक सब्जेक्ट की तो उन्हें हेल्प लेनी पड़ती है। आप ही जैसे, आपके जैसे ही यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो आप आईएएस आईपीएस बनते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। और साथ ही लोग कुछ होते हैं जो कंसर्न्ड जो फील्ड है उसके एक्सपर्टीज़ होते हैं, वहाँ वो उनको वहाँ पे राय देते हैं अपनी, और वो एक मुद्दे पे, एक टॉपिक के एक कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। ओके सॉरी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरम्स, ये फॉरम्स कब बने थे, कैसे बने? फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉरम जो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पे बना था, जब वहाँ पे इसकी खास ज़रूरत फील हुई थी कि वाटर को कंजर्व किया जाए और कैसे मैनेज किया जाए। देन 2005 में ये फर्स्ट फॉरम बना था, और ये किसके द्वारा, ये किसने किया? 12 मई 2005 में देन स्पीकर ऑफ लोकसभा सोमनाथ चटर्जी ने यहाँ पे इन्फॉर्म किया हाउस को कि डिस्कशन होनी चाहिए इसके ऊपर कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए और मैनेज किया जाए। तो वहाँ पे इसके ऊपर ये उस टाइम का क्रिटिकल इशू था, इसको डिस्कस किया गया और यहाँ पे फ्लोर पे इसको इफेक्टिवली डिस्कस करने के लिए एक फॉरम ही बना दिया गया 12 अगस्त 2005 को, जहाँ पे इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई। उसके बाद में यहाँ पे 5 मोर फॉर्म्स यहाँ पे बने, दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन वाटर कंजर्वेशन 2005, पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन यूथ 2006, पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन चिल्ड्रन 2006, पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दैट इज़ 2006, Parliamentary Forum on Global Warming and Climate Change 2008 and Parliamentary Forum on Disaster Management 2009। तो टोटल 6 फॉरम्स हैं यहाँ पे पार्लियामेंट्री। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इस फॉरम का, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि यहाँ पे एक ये प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे मेंबर्स इंटरेक्ट करते हैं, जो मेंबर्स ऑफ हाउसेज होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स के साथ, मंत्रियों के साथ में, कंसर्न मिनिस्ट्री के, और फोकस्ड हो यहाँ पे डिस्कशन होती है कोई क्रिटिकल इश्यूज़ को लेके, और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है। भाई अब इसका क्या रिजल्ट निकला जाए, क्या रिजल्ट निकलेगा इसका, कैसे इसको किया जाए। स्पीडिंग अप द इम्प्लीमेंटेशन, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसको स्पीड अप किया जाए। सेंसिटाइज, यहाँ पे सूचित किया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है मेंबर्स को कि ग्राउंड लेवल सिचुएशन क्या है, कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप योजनाएं जो बना रहे हैं पेपर पे, और ग्राउंड लेवल पे उसका कितना हद तक फ़र्क है, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और कैसे वो एक उसमें गुणवत्ता या फिर एक ऐसा जिसमें कि प्रोडक्टिविटी निकले उस रिज़ल्ट की, तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, ये उनको पूरा यहाँ पे नॉलेज दी जाती है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो होते हैं कंट्री के भी होते हैं और बाहर के भी होते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ जो होती है वो कंट्री से भी होती है, और बाहर से भी जो लोग आते हैं वो उनको इश्यूज़ को डिटेल डिस्कस किए जाते हैं, और यहाँ पे उनको इफ़ेक्टिवली ये इश्यूज़ रेज किए जाते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस में। और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हमने पीछे पढ़ी थी 24, वहाँ पे भी इनको इश्यूज़ को रखा जाता है। यहाँ पे एक डाटाबेस कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है डिफरेंट जगहों से डाटा, ताकि एक मुद्दे तक या एक कंक्लूजन तक पहुँचा जाए। जैसे कि एनजीओ से डाटा लेते हैं, न्यूज़पेपर से, यूनाइटेड नेशन से, इंटरनेट से, यहाँ पे पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है और कंक्लूजन तक पहुँचा जाता है।
कंपोजिशन ऑफ फॉरम्स, और फॉरम्स बनते कैसे हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट होता है सभी फॉरम्स का, सिवाय कि एक जो पब्लिक हेल्थ और पॉपुलेशन का है, वहाँ उसके जो होते हैं प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनके प्रेसिडेंट होते हैं, और स्पीकर उनके को प्रेसिडेंट होते हैं। डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के या डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के, कंसर्न्ड मिनिस्टर या चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं, वही एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं रिस्पेक्टिव फॉर्म्स के। हर एक फॉर्म के अंदर 31 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, जिनमें से 21 मेंबर लिए जाते हैं लोकसभा से और बाकी 10 मेंबर्स लिए जाते हैं राज्यसभा से। मेंबर्स जो इन फॉर्म्स के होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा। लीडर्स मतलब वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स को नॉमिनेट किया जाता है, या उनके द्वारा सुझाए हुए नॉमिनीज़ जो होते हैं, या फिर जो नॉमिनीज जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं उसी सब्जेक्ट के बारे में, तो उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है मेंबर्स को। उनका ऑफिस ड्यूरेशन कब तक रहती है? जब तक वो मेंबर रहते हैं रिस्पेक्टिव हाउस के, तब तक वो यहाँ पे उनकी ड्यूरेशन रहती है फॉरम्स में। मेंबर्स रिज़ाइन भी कर सकते हैं डायरेक्टली स्पीकर को लिखने के बाद में राइट करके। प्रेसिडेंट जो होते हैं फॉरम के वो अपॉइंट करते हैं मेंबर कोविनर। मेंबर कोविनर जो यहाँ पे पूरा सारा काम काज संभालता है फॉरम का, वो प्रोग्राम्स मीटिंग सेट करता है प्रेसिडेंट से पूछ के कि कब मीटिंग करवानी है। पार्लियामेंट्री सेशंस के बीच में इनकी मीटिंग्स होती हैं। फंक्शंस क्या होते हैं फॉरम के? पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, ये क्या काम करता है? ये सजेशंस या रिकमेंडेशन देता है अपनी गवर्नमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को, जो अप्रोप्रिएट जो एक्शन जो गवर्नमेंट ले रही है उसको यहाँ पे सजेस्ट करता है। ये वो सजेशंस देते हैं कि वे इन्वॉल्विंग मेंबर्स, कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इन्वॉल्व कैसे करके, जैसे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनको इन्वॉल्व करके हम कैसे उनके द्वारा कंजर्व कर सकते हैं वाटर रिसोर्सेज को। ये सेमिनार्स या अपनी वर्कशॉप लगाते हैं, अवेयरनेस बढ़ाई जाए ताकि लोगों के अंदर की वाटर को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है। यहाँ पे और भी ऐसे जो भी उनको टास्क फिट लगे वो यहाँ पे और भी कुछ कैसा फॉर्म, कहीं पे कुछ होर्डिंग्स लगा के या पब्लिसिटी करके, एडवर्टीज़ करके, या फिर अदर कुछ ऐसे काम करके वो लोगों को बताया जा सके, जहाँ पे जैसे एक विद होल्ड पे कि हाँ कंजर्व करना वाटर कितना, रिसोर्सेज को कितना ज़रूरी है। तो ये इस तरह के यहाँ पे फंक्शंस करते हैं। फॉरम्स ऑन यूथ क्या कार्य करता है? यहाँ पे ये अपना स्ट्रैटेजीज बनाता है कि कैसे हम जो यूथ को यूज़ करके हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब जैसे यूथ ही है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग तो जाके यहाँ पे काम करेगा नहीं, कि डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट इतना कर नहीं सकता है, क्योंकि अब एक टाइम हो गया है। अब यूथ ही जो है दैट इज़ द उनकी जो ह्यूमन कैपिटल है, मीन्स उस ह्यूमन कैपिटल को हम कैसे यूज़ करके डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम यहाँ पे पब्लिक लीडर्स के अंदर अवेयरनेस बढ़ाई जाती है कि भाई आप यूथ के पोटेंशियल को बढ़ाइए, उनके अंदर सोशो इकोनॉमिक चेंज लेके आए, रूढ़िवादिता को ख़त्म करें, वो सोशो इकोनॉमिक उनके अंदर चेंज आए। उनको भी पता हो कि भाई आप ये कार्य करेंगे तो इस चीज़ में ज़्यादा आपको जॉब्स मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, डेवलपमेंट भी बढ़ेगी इससे। उनके साथ में पब्लिक मीटिंग की जाए, उनको पार्टिसिपेट करवाया जाए, यूथ को एम्पावर किया जाए। और यूथ एम्पावरमेंट की जो पॉलिसीज़ के अंदर भी यूथ एम्पावरमेंट की पॉलिसीज़ बनाई जाए। भी आप कोई कानून बनाओ, नहीं कोई पॉलिसी लेकर आओ, तो उसमें यूथ एम्पावरमेंट का एक मेजर टॉपिक होना चाहिए। और उनके बारे में, उनके साथ में ज़्यादा उनके साथ में जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ यूथ हैं उनका फेथ और उनकी कमिटमेंट, ताकि वो मतलब भरोसा रखें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे। तो इसीलिए उनके पास में जाया जाए, मीटिंग्स की जाए उनके अंदर, और उनके अंदर मतलब जो होता है ना उनको अनकरेज किया जाए कि ताकि वो इन जो प्रोसेसेस में मदद करें सरकार की, कि वो प्रोसेसेस में मदद करें। जब विश्वास करेंगे तो वो मदद भी करेंगे तो डेवलपमेंट है। वो मदद क्यों करेगी? जब आप पॉलिसीज़ में एम्पावर करने की मतलब कि अगर उनको नौकरियां दिया जाए, योगा की नौकरियां ज़्यादा आएंगी तो वो लोग एम्पावर्ड होते हैं। साथ ही साथ उनके फील्ड के रिलेटेड अगर कुछ एडवांसमेंट की जाए, अच्छे अच्छे कॉलेजेस खोले जाएं, जैसे एम्स जैसे बहुत जगह पे खोला गया, तो एडवांसमेंट के लिए हेल्प की जाए उनकी, तो द यूथ जो एनकरेज होंगे और पार्टिसिपेट करेंगे डेवलपमेंट में। पार्लियामेंट्री फॉरम, नेक्स्ट फॉरम इज़ पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन चिल्ड्रन। फंक्शंस क्या होता है इस फॉरम का? अवेयरनेस और अटेंशन दिलवाना पार्लियामेंटेरियंस टुवर्ड क्रिटिकल इश्यूज जो अफेक्ट करते हैं चिल्ड्रन की वेलबींग को। लाइक चिल्ड्रन की वेलबींग, एजुकेशन एक मेजर पार्ट प्ले करता है, उसकी हेल्थ पार्ट प्ले करती है, और चाइल्ड अब्यूजेस जो हो रहे हैं उन सभी चीज़ों के बारे में अवेयर करवाना पार्लियामेंटेरियन को, और उनकी अटेंशन ग्रैब करना ताकि वो एक राइटफुल प्लेस पार्ट प्ले करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में। अगर चिल्ड्रन की अगर हम डेवलपमेंट करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट होगी, तो क्या होगी? डेवलपमेंट ऑफ
India भी also is its effect. So to provide a platform to parliamentarian to exchange ideas, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस आपस में आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, अपने व्यूज़ को, एक्सपीरियंसेस को, एक्सपर्ट की प्रैक्टिसेस को यहाँ पे पता किया जाता है, रिलेशंस टू द चिल्ड्रन, उनकी स्ट्रक्चरल मैनर, थॉरो वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं चिल्ड्रंस के लिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्ले करता है। नेक्स्ट, ये पार्लियामेंटेरियन को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है सिविल सोसाइटी फॉर हाईलाइटिंग चिल्ड्रन इश्यूज़, ताकि जैसे वॉलेंट्री सेक्टर में, मीडिया में, कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनकी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी से, पार्टनरशिप से यहाँ पे वो चिल्ड्रन की जो वेलबींग डेवलपमेंट यहाँ पे की जाए, ये अनेबल करवाता है पार्लियामेंटेरियन को, ताकि वो इंटरेक्ट करे इंस्टीट्यूशनल मैनर्स में किसके साथ में, यूएन एजेंसीज जो यूनिसेफ बच्चों के लिए कार्य कर रही है, और भी जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट यहाँ पे देखी जाती है, स्टडीज़ की जाती है, न्यूज़ को देखा जाता है, ट्रेंड देखा जाता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है चिल्ड्रन के फेसेस में, कैसा अभी चिल्ड्रन साइकोलॉजिकल जैसे डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अम्यूज़मेंट ज़्यादा उनको करवाना चाहिए, क्या करवाना चाहिए, वर्ल्ड वाइड विच आर जर्मेन टू डेवलपमेंट इन अ सेक्टर, की जो वर्ल्ड वाइड क्या चीज़ें हो रही हैं बच्चों को लेके, और हम इसके लेवल पे क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने बच्चों में। टू अंडरटेक एनी अदर टास्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स एज अ फॉर्मेटिव, और बहुत सारे कार्य करता है फॉरम जो उसको अच्छे सही लगते हैं कि क्या टास्क किया जाए, कोई और प्रोजेक्ट किया जाए, कौन सी असाइनमेंट की जाए, ये सब कार्य पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन चिल्ड्रंस पे किया जाता है। पार्लियामेंट्री फॉरम्स ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, यहाँ पे फोकस्ड डेलिब्रेशन या बातें होती हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं कि कैसे पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जाए। यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ देखी जाती हैं, इश्यूज़ देखे जाते हैं पब्लिक हेल्थ को लेके। यहाँ पे अवेयरनेस, सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को अवेयर करवाया जाता है कि कैसे हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है और पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो अगर हमारे जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनमें जगह नहीं बचेगी। अगर आप देखें तो किसी भी सिविल हॉस्पिटल में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर जगह तक नहीं मिलती है, कतार लगी होती है, लंबी लंबी ऑपरेशन के लिए कतार लगी, लोग रोड यहाँ पे बीच में विद इन हाउस हॉस्पिटल के अंदर नीचे फ्लोर्स पे ही सोए होते हैं। तो यहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो कैसे जो सरकार है वो कैसे इसको टैकल कर पाएगी। अगर इसीलिए हमें ज़रूरी है कि अगर हेल्थ को हमने अगर पार्ट प्ले करना है, हेल्दी रहना है, तो हमें पॉपुलेशन को भी उतना ही कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में भी लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई जाती है कि कैसे आप अवेयर रहें, और जो और मेजर्स बताए जाते हैं कि कैसे आप पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है, कौन सा इफेक्टिव मेजर है। यहाँ पे कॉम्प्रीहेंसिव डायलॉग या बातचीत होती है पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ को लेके एक्सपर्ट्स के साथ में। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड इस पर कार्य करी है, WHO के साथ में, यूनाइटेड नेशन और पॉपुलेशन फंड के साथ में बातचीत होती है, एकेडमिशियंस उनके साथ में बात होती है, गवर्नमेंट एजेंसी जो कंसर्न्ड है इसके लिए उनके साथ में बातचीत होती है कि अब कौन सी नई पॉलिसी लेके आई जाए या कौन सा नया प्रोग्राम लाया जाए जिससे कि हम इफेक्टिवली पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, चिंता का विषय है। यहाँ पे फंक्शंस इस फोरम के क्या आते हैं कि ये देखता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स होने वाली है ग्लोबल वार्मिंग को लेने, क्लाइमेट चेंज से कौन सी प्रॉब्लम, और सजेशंस देता है कि हम कौन से अप्रोप्रिएट एक्शन लेके ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे वो वेज देखी जाती है जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है पार्लियामेंटेरियंस को, स्पेशलिस्ट को, नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ में यहाँ पे डायलॉग किया जाता है, बातचीत होती है क्लाइमेट चेंज को लेके, और डेवलप की जाती है नई नई टेक्नोलॉजी जिनसे कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होती है ग्लोबल वार्मिंग को लेके और क्लाइमेट चेंज को लेके अमंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ में। डिफरेंट वेज निकाले जाते हैं कि कैसे पार्लियामेंट के लोग या पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स हैं वो कैसे अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कैसे ये कैसे कर सकते हैं, कि लोगों में कैसे अवेयरनेस बढ़ाई जाए, कैसे उनको बताया जाए कि भाई हाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आपको डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे कम करनी पड़ेगी, रिफॉरेस्टेशन हमें करनी पड़ेगी, कैसे कैसे हम नेचर को कैसे हार्म पहुंचा रहे हैं उसको, नेचर को हमें बचाना ज़रूरी है, नहीं तो भाई हमें नहीं बच पाएंगे। पार्लियामेंट्री फॉरम्स ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये भी काफ़ी चिंता का विषय है। यहाँ पे डिस्कस किया जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके कि अभी जो एकदम से भूकंप, भूचाल सब कुछ आ जाता है, पानी यहाँ पे नदियों में ओवरफ्लो हो जाता है, तो ये इससे हम कैसे बचा जा सकता है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री को यहाँ पे इक्विप किया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, नॉलेज दी जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, उनको अवेयर कराया जाता है कि कितना सीरियस इशू है ये, कि अगर एकदम से बाढ़ आ जाती है
नदियों के अंदर, तो उसको कैसे रोका जाता है? भाई उसके पास पास में जो बिल्डिंग्स हैं उनको रोका मत जाए। आप उनको एकदम से साइन कर देते हैं कि ठीक है यहाँ पे बिल्डिंग बना दी जाए, अच्छे खासे करप्शन ली, पैसे लिए और यहाँ पे भैया मल्टियाँ बना दी जाए, तो वो उनको रोका जाना, उनको अवेयर करवाना पड़ेगा कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वो बिल्डिंग डहेंगी, लोगों के घर खराब हो गए, ज़िंदगियाँ कितनी सारी बर्बाद होगी, तो आपको उनको अवेयर करवाया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे आप अवेयर हो सकते हैं, क्या इनकी सीरियसनेस है, कितना सीरियस इशू है। अनेबल किया जाता है उनको रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू अदर क्रिटिकल इश्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने डिफरेंट फॉरम्स पर लिए, छोटा सा चुटकू सा टॉपिक था, शायद आपको समझ में आ गया था। बेसिक मतलब यहाँ पे मेन टॉपिक, मेन चीज़ क्या होगी कि डिफरेंट ये 6 फॉर्म्स हो गए। एक्सपर्टीज़, यहाँ पे एक्सपर्टीज़ की नॉलेज से यहाँ पे एक मुद्दे को, विषय को पूरा चर्चा की जाती है उस पर, फिर उसका रिजल्ट, अभी ये विषय आ गया है, ये मुद्दा है, तो इसको कैसे कंक्लूजन इसके ऊपर आया जाए, उसको कैसे कंक्लूड किया जाए, क्या उसको लेके कोई यहाँ पे डायलॉग किया जाए, या कोई पॉलिसी बनाई जाए, या कोई यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस की जाए, कैसे की जाए, और वो पब्लिक अवेयरनेस भी की जाए तो वो कैसे की जाए, लोगों तक ये जन जन तक ये बात कैसे पहुँचाई जाए। इन चीज़ों को लेके, इन टॉपिक्स को लेके एक्सपर्टीज़ की नॉलेज के थ्रू लोगों को या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ये बात बताई जाती है, ताकि वो अच्छे ढंग से हाउस में अपनी बात रख सकें और उस पर अच्छी पॉलिसीज़ बने। ठीक है, दिस इज़ और यहाँ पे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल होता है लोकसभा का, वही सेक्रेटरी होता है इन फॉरम्स का भी। स्पीकर ने कुछ अदर सब फॉरम्स भी निकाले हैं, पार्लियामेंटेरियन फॉरम ऑन यूथ के ऊपर सब फॉरम है, स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट, सब फॉरम ऑन हेल्थ, सब फॉरम ऑन एजुकेशन, सब फॉरम ऑन एम्प्लॉयमेंट। जब मैं अभी बता रही हूँ कि यूथ की जब बात आती है तो यूथ तब यहाँ पे कोई चीज़ के अंदर डेवलपमेंट में या टैक्सेस जब वो पे करेगा, वो मतलब अगर हम सरकार को पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, डेवलपमेंट कहाँ से होगी अगर लोग टैक्स देंगे। अब यूथ खुश कैसे होगा, टैक्स कब देगा, जब भैया उसकी बात होगी, उसकी हेल्थ की बात होगी, उसकी एजुकेशन की बात होगी, उसके एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, इन सारी मुद्दों पे बातें होंगी, तो वो खुश होकर सब कुछ चीज़ें करेगा। नहीं तो वो कहेगा भैया सरकार को पैसे क्यों दे, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। ठीक है, ये सारे सब जो फॉरम्स होते हैं उनके भी अपने एक ऑन कन्वीनर होते हैं जो कन्वीन करते हैं, कब इनके मुद्दे होने हैं, कब इनकी मीटिंग्स होनी है, कौन से टाइमिंग्स होनी है, वो सारे इन चीज़ों को कन्वीन करें। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। नेक्स्ट हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट, वेरी मेजर क्रूशियल टॉपिक है ये। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।